बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9 का मैथ। उसकी एक्सरसाइज पर हैं हम 4.3। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अटैम्प्ट करने से पहले ना आज हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसको कैलकुलेशंस को करना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें इस एक्सरसाइजेस के अंदर ना आज 4.3 और 4.4 के अंदर हम रेडिकल्स के साथ मतलब खेलेंगे। अब रेडिकल्स को जमा भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, चारों ऑपरेशंस इसके ऊपर करेंगे। तो वो करते हुए ना बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो हम आज करते हैं। जैसे आप लोगों को एक चीज़ मैं करवाती हूँ, वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह फिर आप लोगों ने एक चीज़ जो सबसे पहले अपने दिमाग में बेटा रखनी है ना, उसको बिठा ले कि जो रेडिकल है ना वो वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं। रेडिकल किसकी तरह बिहेव करते हैं? वेरिएबल्स की तरह बिहेव करते हैं। कैसे? हम देखें, थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं। अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे मेरे पास यहाँ पर ए है और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो मेरे पास किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या हो? ए हो, और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, जब वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अगर एक जैसे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। उनकी क्या हो जाती हैं? पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मेरे पास जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी 2। क्लियर है? इसके बाद अगर वेरिएबल एक जैसे हों देन तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर वेरिएबल एक जैसे ना हो तो हम उनको क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे बेटा? बस उनको इकट्ठा करके लिख देंगे, इससे ज़्यादा हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ए और बी आपस में क्या हो रहे हों? मल्टीप्लाई हो रहे हों। ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ये एक जैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? इनको इकट्ठा करके लिख दूँगी, बस ऐसे। यही इनकी प्रोडक्ट है। क्लियर है? हमने क्या किया है, अगर वेरिएबल एक जैसे हों मल्टीप्लिकेशन में, ये चीज़ याद रखनी है कि ये हो क्या रहे हैं, इनके ऊपर ऑपरेशन हम कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर कौन सा लगा है? मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा है। जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो एक जैसे हों तो बेटा हम उनकी पावर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर उनके एक केस इसके साथ एक और भी देखते हैं हम, अगर उनके साथ कोई कोफिशिएंट भी हो। ठीक है, जैसे मेरे पास है यहाँ पे 2a, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3a। ठीक है, अब ये देखें इनके साथ कोफिशिएंट्स भी हैं, तो क्या होगा? ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, वो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो उसका कोफिशिएंट है वो उससे मतलब ये वाला कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो खाली वेरिएबल थे ना हमारे पास। ठीक है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अगर एक जैसे हैं तो पावर्स ऐड होगी। अगर एक जैसे भी हैं लेकिन साथ कोफिशिएंट भी है तो बेटा फिर हमने क्या करना है? कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? जैसे अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा? 6, और ए से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो कंडीशंस होंगी। अगर एक जैसा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर एक जैसे नहीं है तो उनकी पावर्स ऐड नहीं होगी, हम उन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे। जैसे नीचे आए हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लूँ 2a और मल्टीप्लाई बाय 3b। अब देखिए मैंने कोफिशिएंट्स भी लिए हैं साथ और वेरिएबल्स भी। वेरिएबल्स एक जैसे नहीं है तो क्या है? रूल वही है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6, और जब ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, ये दोनों एक जैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे? वही वाला रूल, हम इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे। इज इट क्लियर? अब यही काम ना बेटा हम रेडिकल्स के ऊपर भी करते हैं। ठीक है, रेडिकल्स के साथ कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, मैं ले रही हूँ एक रेडिकल, मेरे पास है यहाँ पर है √2 मल्टीप्लाई बाय √2।
ये पहले वाला केस आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, फोकस करना है कि रेडिकल और दोनों रेडिकल एक जैसे हैं। इट्स मीन्स आप इसको कंसीडर कर लो, ये आपका क्या है, ए है, और ये आपका क्या है, ए है। मतलब दोनों एक जैसे हैं, दोनों को एक ही वेरिएबल का नाम दे दो। जब ए से मल्टीप्लाई होता था, ऊपर देखो जो हम कर आए हैं, तो मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल एक जैसे हों तो उनकी क्या हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा, इसकी भी हमारे पास पावर क्या है 1/√2 की, इसकी भी क्या है √2 की पावर 1 इंडेक्स। अच्छा, हमने इनको इंडेक्स के हिसाब से नहीं करना कि जिस रूट के ऊपर इंडेक्स स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है, नहीं, हमने बस इसको एज आ कंसीडर करना है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूरा आपका क्या है, एक सिंबल है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती। हम इसके ऊपर वाली पावर का कह रहे हैं 1 है, और इसके ऊपर क्या है 1। हम इसको हल करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें, अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, √2, ठीक है, उसकी पावर और इसकी पावर जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पावर 2। क्लियर है। ये वाला स्क्वायर हमारे इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। इज इट क्लियर। चलिए अब हम दो डिफरेंट भी लेते हैं। अगर हमारे पास दो डिफरेंट रेडिकल्स आ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास है √3, एक मिनट गलत हो गया, मेरे पास है √3, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ √4। अब यहाँ पर आप देखें ज़रा, हमारे पास रेडिकल सेम नहीं है। इट्स मीन्स हम कौन सी कंडीशन में आ गए, इधर यहाँ पर जब वेरिएबल सेम नहीं होते थे हम उन्हें इकट्ठा करके लिख देते थे ना। अब यहाँ पर रेडिकल सेम नहीं है, मतलब इस रेडिकल के अंदर जो रकम है सर्ड है वो 4 है, इस सर्ड के अंदर जो हमारे पास रकम है वो हमारे पास 3 है। मतलब ये वाले रेडिकल की जो वैल्यू है, इस रेडिकल की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, मतलब ये रेडिकल इसके साथ सेम नहीं है। तो अब हमने क्या करना क्या है, सिंपली यहाँ यही वाला रूल लगा देते हैं, जब वेरिएबल सेम नहीं होंगे हम इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे। तो हम इन्हें भी क्या करेंगे बेटा, हम इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा √3 और मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √4। क्लियर। हाँ, ये हमने वो लास्ट किए थे ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हमने रेडिकल के लास्ट किए थे। उसके अंदर हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास दो रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हो, ए रेडिकल और ये वाला रेडिकल, तो हम क्या करते थे, इन दोनों को एक ही रेडिकल के अंदर, बाहर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही रेडिकल के अंदर भी क्या जाकर भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया है, यही वाला ला अगर एक जैसे नहीं है तो मैंने इन दोनों को एक रेडिकल के अंदर कर दिया। क्लियर है। एक दफ़ा फिर थोड़ा सा बेटा हम इसको देख लेते हैं। ये रूल समझ आ गया ना, आपको रेडिकल्स हल करने बहुत आसान हो जाएंगे। वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं, रेडिकल किस तरह बिहेव करते हैं, वेरिएबल्स की तरह। वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं एक जैसी हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर वेरिएबल एक जैसे ना हो तो हम उन्हें इकट्ठा करके लिख देते हैं। इसी तरह अगर रेडिकल एक जैसे हों तो हमने उनकी पावर्स ऐड कर दी हैं। मल्टीप्लाई में अगर रेडिकल एक जैसे नहीं है तो हमने उन्हें इकट्ठा करके एक ही रेडिकल के अंदर लिख दिया है। क्लियर। चले जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और रूल। अगर ये प्लस माइनस हो रहे हो, क्या हो रहे हो, प्लस माइनस, तब भी वेरिएबल की तरह ही बिहेव करेंगे बेटा। जैसे मेरे पास है, यहाँ पर है ए, ठीक है, मैं प्लस कर रही हूँ इसके अंदर एक, ठीक है। हमने क्या सीखा हुआ है, अगर वेरिएबल सेम हो तो वो ऐड भी हो सकते हैं और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इनके कोफिशिएंट ही ऐड होते हैं और इनके कोफिशिएंट ही आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, हमें पता है उसके साथ क्या है, 1 कोफिशिएंट है, उसके साथ, इसके साथ भी 1 कोफिशिएंट है और इसके साथ भी 1 कोफिशिएंट है। तो 1a और 1a मेरे पास कितना हो जाएगा, 2a। इज इट क्लियर। अगर दोनों एक जैसे ना हो, ठीक है, मसला यहाँ पर आ जाए मेरे पास 2a प्लस 2b, ठीक है। अब मेरे पास आंसर क्या होगा, जब वेरिएबल एक जैसे ना हो बेटा, ना हम इन्हें ऐड कर सकते हैं और ना हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही, अब प्लस और माइनस की बात हो रही है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, यही इसका आंसर है, 2a प्लस 2b।
अब यही वाले इसी तरह हम इसको रेडिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिस तरह मैंने क्या कहा है, रेडिकल बिहेव करते हैं वेरिएबल्स की तरह। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, √2 प्लस √2, ठीक है। अब इनके जो कोफिशिएंट है ना वो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैं क्या कहूँगी, उसके साथ क्या कौन सा कोफिशिएंट है, 1 है, जो यहाँ पर। इंडेक्स की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, इंडेक्स जो पड़ा होता है ना वो यहाँ पर पड़ा होता है। हम इस तरीके में जो हल करने का सीख रहे हैं, हम इसमें इंडेक्स की कोई बात नहीं कर रहे। और ये अप्लाई भी तब होता है जब तमाम रेडिकल्स के इंडेक्स क्या हों, सेम हो। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, समझ लूँगी ये मेरा वेरिएबल है, क्या कह दूँगी मैं इसको, ए, ये भी मेरा वेरिएबल है ए। इट्स मीन्स ए प्लस ए, इट्स मीन्स ये हल हो सकते हैं ए प्लस ए। आंसर मेरे पास क्या आएगा, 2a। मैंने 1 1 2, अब ए की जगह मेरे पास कुछ और यूज़ हो रहा है, रेडिकल की शक्ल की कोई वैल्यू, तो वो मैंने लिख दी है। बात समझ आई है मेरी। एक और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है यहाँ पर 3, रेडिकल मेरे पास की वैल्यू भी एक है 3, और मैं करती हूँ इसमें से -5 और √, मेरे पास है 3। रेडिकल और रेडिकल सिर्फ हमने मैच करने हैं, हमने कोफिशिएंट नहीं मैच करने इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल सेम है, दरमियान में प्लस माइनस है। तो हमने क्या करना है, कंसीडर कर लेना है कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास ए है। अगर आपके पास दो वेरिएबल हो, प्लस माइनस हो रहे हो, अगर सेम हो तो वो प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने साइन के, ठीक है। अब इनका साइन माइनस है तो मैं क्या करूँ, 3a में से अगर -5a जाए, देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मेरे पास यानी ये आ गया है 3a माइनस 5a, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -2a। प्लस माइनस माइनस, वैल्यूज़ हमेशा माइनस होती है, साइन बिग वैल्यू का आता है। यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा मेरे पास बिग वैल्यू का यानी माइनस का आएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो मेरे पास 2, और जो वेरिएबल हमने जिसको कंसीडर किया हुआ ए, वो मेरे पास आ जाएगा 3। यानी ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल ए की जगह मैं उसको क्या लिखूंगी, 3, क्योंकि वो है ही √3। मैंने वैसे ही इसको हल करने के लिए आसान तरीके के तौर पे अपने दिमाग में फिट कर लिया कि ये मेरे पास एक वेरिएबल ए और ए है, तो वो ए क्या है, √3, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ये तो था अगर एक जैसी हो। अगर एक जैसे नहीं हो तो बेटा फिर वही वाला रूल लगेगा कि ना तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पर मेरे पास आ जाए 2√3 माइनस 3√4। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इसका वेरिएबल ये 3 है और ये रेडिकल वाले को हम वेरिएबल के तौर पे कंसीडर करें, ये 4 है, ये सेम ही नहीं है। मतलब ये हमारे पास कैसी शक्ल बन गई, ये मेरे पास बन गई है 2a माइनस 3b। तो क्या आप इसको हल कर सकते हो, जमा माइनस कर सकते हो आप इनको, बिल्कुल भी नहीं। तो यही इसका आंसर है, यही इसका लोएस्ट है, इससे ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। हाँ, फर्दर इसके और बहुत से तरीके होते हैं, हमने इनका क्या करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस लेवल पर इतना ही हम इसको छोड़ देंगे कि हम इसको इससे ज़्यादा हल नहीं कर सकते हैं। चले, मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। चले जी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। उसने उसका मुझे फर्स्ट पार्ट दिया है, वो कह रहा है आपके पास वैल्यू है √ के अंदर 45 माइनस 3 √20, फिर है प्लस 4 √5। वो कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, रेडिकल्स आ गए हैं, अब हम इनको जमा माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने सारा सीख लिया हुआ है पीछे, हम क्वेश्चन के अंदर इनको दोबारा रिवाइज करेंगे। सबसे तो पहले बेटा हमने ये देखना है कि जो √ के अंदर वैल्यूज़ है ना, अगर उनके फैक्टर्स बन सकते हैं ना तो हमने उनके फैक्टर्स बना देने हैं। 45 के फैक्टर्स बन सकते हैं तो मैं 45 के क्या बनाऊँगी, पहले फैक्टर्स बनाऊँगी। तो ये किस पे डिवाइड होगा, 5 पे। 5 9s 45, 3 3 9s एंड 3 1s 3। क्लियर है। अब मैं 45 की जगह ना इसके अंदर इसके फैक्टर्स लिख दूँगी। मैं लिखूँगी 5 मल्टीप्लाई बाय, जो 3 का 2 पेयर बने हैं मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा ऐसे, 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, माइनस 20 के फैक्टर्स बना लेते हैं। अब हम 20 के फैक्टर्स मेरे पास क्या बनेंगे, 2 10s, ठीक
ठीक है, और 2 5 एंड 5 1s 5, ठीक है, ये 5 है। हाँ जी, 3 की जगह मेरे पास बेटा 3 आ जाएगा। फिर मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर इनके जो फैक्टर्स आए हैं। अच्छा एक बात चीज़ याद रखनी है, जो पेयर बनेंगे ना हम उनको यहाँ पर पहले स्केयर की शक्ल में लिख लेंगे। अब हम छोटी क्लास के बच्चों की तरह ये नहीं कि पहले लिखेंगे और फिर उनको स्केयर में ले आएंगे। और मल्टीप्लाई है 5 के ऊपर कोई स्केयर नहीं है तो 5 वैसे ही अकेला आ जाएगा। प्लस 4 की जगह मेरे पास 4 आ जाएगा, 5 के फैक्टर मैं नहीं बना सकती, वो वैसे ही आ जाएगा 5। इज इट क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ पर ये और देखें, जो स्केयर वाली इसका इंडेक्स 2 है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर होती, इंडेक्स नहीं होता, वो हमें पता है 2 है। ये वाला 2 इस स्केयर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 इस स्केयर रूट से कट के 3 को बाहर कर देगा। पहले ये वाला काम करते हैं, जो बाहर आ रहे हैं उनको बाहर ले आते हैं। तो मेरा 3 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा अपने स्केयर रूट के साथ, तो बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 5 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं थी, इसलिए वो बाहर नहीं आ सका। ठीक है, फिर मेरे पास माइनस ये वाला स्केयर मेरा इस स्केयर रूट को काट के बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास 3 पहले का ही पड़ा हुआ है, अंदर से जो रकम आ रही है वो 2 है। अंदर भी बेटा मल्टीप्लिकेशन है, बाहर आकर भी वो मल्टीप्लाई ही होगी। और मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 क्लियर है। प्लस 4 की जगह मेरे पास 4 आ जाएगा और 5 अंडर रूट 5 की जगह मेरे पास 5 ही आ जाएगा। अब बाहर वाले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 टू द 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। ठीक है, अब देख ले मैं इसको थोड़ा सिंपल कर लाई हूँ। अब आप लोगों ने वही वाले जो रूल्स हमने याद किए हैं ये देखें, ये रेडिकल्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेरिएबल्स की तरह। अब आप समझ लो ये एक वेरिएबल है ए है, ये भी उसके जैसा है मतलब ये भी ए है, ये भी उसके जैसा है मतलब ये भी ए है। इट्स मीन्स ये तीनों ए है। मैं इनके नीचे ना लिखती हूँ बेटा एक और कलर से, मैं कंसीडर कर लेती हूँ ये ए है, मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ ये भी ए है, मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ ये भी ए है। ठीक है, इट्स मीन्स तीनों एक जैसे हैं तो जमा भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 3 और कोफिशिएंट ही ऐड होते हैं और कोफिशिएंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ना इसको रेज कर दूँ ताकि हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर पाएँ। चले जी, तो मैं क्या करूँगी, जमा 4 अंडर रूट 5 और जमा 3 अंडर रूट 5 को पहले ऐड कर लूँगी। 3 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 7। ठीक है, 7 अंडर रूट 5 वेरिएबल वैसे ही आ जाता है। फिर माइनस 6 और अंडर रूट 5। ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों फिर वेरिएबल देखें सेम ही है तो जमा माइनस हो सकते हैं। 7 में से 6 जाएंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 5। यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। एक तो ये इसका मेथड था करने का। एक चीज़ और देखें, ये मैं अगर कंसीडर करूँ, मतलब ये मैं ज़रा रेज कर दूँ, अच्छा ये देखें, मैं अगर इसको कंसीडर करूं, ये मेरे पास क्या था 5 था। अच्छा ये पूरी एक रकम, ये पूरी एक रकम, ये एक पूरी रकम, तीनों के पास क्या चीज़ एक जैसी है, अंडर रूट 5 एक जैसा है। तो जो चीज़ तीनों के पास है 3 टर्म्स के अंदर, क्या हम उनमें से कॉमन निकाल सकते हैं? तो मैं कॉमन निकाल लूँगी। तो मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ये इसका एक दूसरा मेथड है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। मेरे पास आ जाएगा 5 और अंडर रूट सॉरी गलत हो गया, 5 अंडर रूट 5 है। हाँ जी, अंडर रूट 5 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 माइनस 6 और प्लस का 4। ये यहाँ से रेज हो गया, मैं दोबारा लिख कर आती हूँ। ये मेरे पास 4 था और ये मेरे पास अंडर रूट 5 था। ठीक है, चले जी, अब ये अंडर रूट 5 बाहर आ गए, इनको आपस में हल कर लो। 4 और 3 कितनी हो जाएंगे, 7। 7 में से 6 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर 1 मल्टीप्लाई होकर फिर हमारे पास आंसर क्या दे देगा, अंडर रूट 5।
ये क्वेश्चन बेटा मैंने इसलिए इतनी डिटेल से आराम से सुकून से किया कि अगर एक क्वेश्चन अच्छी तरह आपको समझ आ जाता है ना तो बाकी क्वेश्चन करना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जो जूम क्लास होगी आप उसके अंदर भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आगे क्वेश्चंस हैं, जैसे उसने दिया हुआ है यहाँ पे मेरे पास है 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट है मेरे पास 12 प्लस 5 अंडर रूट है मेरे पास 27 और फिर माइनस 3 और अंडर रूट है मेरे पास 75, फिर मेरे पास है प्लस अंडर रूट 300। बेटा अब ये मैं करूँगी नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को हिंट दूँगी। आप लोगों ने पता है क्या करना है, आप लोगों ने 12 के फैक्टर बना लेने हैं, 27 के फैक्टर बना लेने हैं, 75 के फैक्टर्स बना लेने हैं और 300 के फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। कुछ वैल्यू स्केयर में आएगी, आप इसकी कुछ स्केयर जैसे 10 का कुछ आएगा उसको बाहर निकाल लेना, यहाँ से भी इसको बाहर निकाल लेना, जो स्केयर वाली होगी वो यहाँ आ जाएंगी बाहर, ठीक है। फिर अंदर कुछ एक जैसा रह जाएगा, वो आप कॉमन भी ले सकते हो जैसे मैंने करवाया, या आप इनको ABC की तरह मान के जमा माइनस भी कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाकी पार्ट भी एज इट इज़ ऐसे ही हैं। अब आप लोग खुद ट्राई करोगे, जहाँ प्रॉब्लम होगा वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। लास्ट पार्ट है एक बेटा, वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही, आप इजी हैं, सारे पार्ट्स इजी हैं, आप लोग कर सकते हो। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 को टच करती हूँ। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब उसके अंदर ना उसने हमें क्वेश्चन दिया है, ये देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3, यानी अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब हम एक ब्रैकेट को ब्रेक करके दूसरी ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें आता है, लेकिन सबसे इजी तरीका है जब हमें आइडेंटिटीज़ आती हैं तो आप कह सकते हो ये मेरे पास a प्लस बी है और ये मेरे पास a माइनस बी है, तो वो किसके बराबर होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ये मेरे पास है 3 का स्केयर माइनस ये है अंडर रूट 3 का होल स्केयर। 3 का स्केयर मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस ये वाला स्केयर इस रूट को कैंसिल आउट करेगा तो 3, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 6। मुश्किल था ये कोई, बहुत ईजी है। इसके अगले क्वेश्चन भी सारे बहुत ईजी हैं। अब यहाँ पर उसने मुझे अगला पार्ट दिया है बेटा इसका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और इसके ऊपर मुझे दिया है होल स्केयर। तो बेटा आप मान ले कि ये आपका a है और ये आपका b है, इट्स मीन्स ये है आपका a प्लस बी होल स्केयर। क्या आपको a प्लस बी होल स्केयर की आइडेंटिटी ओपन करनी नहीं आती? कैसे करते थे हम लोग, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, आप इसको ओपन कर दें, ठीक है। मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, अंडर रूट 5 का स्केयर प्लस अंडर रूट 3 का स्केयर b की जगह, ठीक है, ऐसे प्लस 2 a की जगह आ जाएगा अंडर रूट 5 और b की जगह आ जाएगा अंडर रूट 3। ये दोनों आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो अंडर रूट वाले अगर एक जैसे ना और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास वो क्या बन जाते हैं, मैं पहले इसी को करती हूँ। वो अगर एक जैसे ना हो तो हम उनको एक रेडिकल के अंदर रख देते हैं 5। एक ये मेरा पेन थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है, चले जी यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे, ठीक है। और ये वाला स्केयर इस 5 को कैंसिल आउट, अंडर रूट को कैंसिल आउट करेगा, ये वाला स्केयर इसके रूट को कैंसिल आउट करेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 3। ये ले, आगे आपका काम है, आप लोग हल करेंगे, ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे। और ये वाला 2 इसके साथ बराए मेहरबानी हल मत कीजिएगा बेटा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ लगा हुआ है, बल्कि मैं इसको पूरा ही हल कर देती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पर 8, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, ठीक है। अब मैं इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकती हूँ, बस इससे ज़्यादा ये हल नहीं हो सकता। 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15, इससे ज़्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। इज़ इट क्लियर? चलिए जी, आगे भी क्वेश्चंस इसी तरह हैं, प्लस माइनस की आइडेंटिटीज़ बन रही हैं। अब आप लोग कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास 2 अंडर रूट प्लस अंडर ओवर 3 अंडर रूट, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी के साथ ही आइडेंटिटी है, बस
एक रकम हमारे पास किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी। वो भी उनको भी हल करना बड़ी अच्छी तरह सीख लिया। इट्स मीन ये मेरा a प्लस बी और ये मेरा a माइनस बी। आइडेंटिटी यूज़ करें। जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास है एक, ये मैं लास्ट क्वेश्चन बेटा सोल्व कर रही हूँ, x प्लस अंडर रूट वाई। इसको एक रकम है हमारे पास, फिर है हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, फिर उसके बाद उसने हमें दिया है x प्लस वाई, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, हत्ता कि नहीं है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम इन दो को ले लेंगे। क्या ये मेरे पास आइडेंटिटी नहीं बन रही है, a प्लस बी a माइनस बी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स यानी a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई यानी b का स्क्वायर। जो ये वाली रकम है ये भी साथ ही चलेगी, इनको हम अभी टच नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये x माइनस वाई, और आगे मेरे पास पड़ा हुआ था x प्लस वाई, और उससे आगे मेरे पास पड़ा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें फिर आइडेंटिटी बन रही है, एक्स a जमा बी a माइनस बी, वो किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दें आप यहाँ पर, और जो आगे रकम हम जो अभी तक हम हल नहीं कर रहे, साथ साथ उतारते आ रहे हैं, वो भी साथ आ जाएगी वाई स्क्वायर। ये फिर आइडेंटिटी बन गई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा x4 माइनस y4। कोई प्रॉब्लम? ये आज का लेक्चर था, थोड़ा लंबा हो गया आज क्योंकि हमने कुछ आज डिस्कशन की थी, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, जो प्रॉब्लम आता है वो आप मुझसे जूम क्लास के अंदर डिस्कस करें। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।